दोस्तों नमस्कार। इमोशनल बट प्रैक्टिकल। जी हाँ दोस्तों, अपने इमोशन में आकर कभी अपने इमोशंस का गलत इस्तेमाल मत करना। सो बी प्रैक्टिकल बट विद सिंप्लिसिटी। यानी अपने इमोशंस की वजह से कभी कोई ऐसा काम मत करना जो आपको धर्म संकट में डाल दे। और ऐसे कामों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिकल सोच को डेवलप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल सोच को। और ये प्रैक्टिकल सोच को डेवलप करने का मौका आपको लाइफ में तब मिलता है जब आप एक स्टूडेंट लाइफ को जीते हैं। हाँ, मेरे लिए स्टूडेंट लाइफ बहुत बेहतर है। और मेरे लिए स्टूडेंट लाइफ इस दुनिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है। और मेरे लिए ये स्टूडेंट लाइफ जो है वो दुनिया की सबसे क्रिएटिव और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होती है, जहाँ पर एक स्टूडेंट बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझता है। दोस्तों, लाइफ में हर एक चीज़ के अपने रूल्स होते हैं। जैसे प्रकृति का अपना रूल है, नेचर का रूल ये है कि पहले बीज बोते हैं, बाद में फल मिलता है। नेचर कोई उल्टा रूल नहीं देती है कि पहले फल दे दे बाद में बीज बो दिया जाए, ऐसा नहीं। तो लाइफ भी बिल्कुल वैसा ही रूल फॉलो करती है कि पहले आपको कुछ करना होगा, बाद में आपको कुछ के बदले में कुछ रिटर्न मिलने वाला होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लाइफ के कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है जब आप स्टूडेंट हैं। यहाँ पर पहले जो फॉलो करने के लिए स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स में पहले नंबर पर आती है आपकी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन वो जो आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक हासिल करते हैं। सेकंड स्टेप तक आपका करियर। करियर वो जिस एजुकेशन के लिए आपने दिन रात मेहनत की है, उस एजुकेशन के दम पर जो आप बनते हैं वो आपका करियर होता है, जिससे आपका करियर ब्राइट होगा और ऐसी आप कामना करते हैं। तीसरा स्टेप होता है लव। चौथा स्टेप होता है मैरिज। यानी कि लाइफ के 4 स्टेप्स पे ये लाइफ हमारी काम करती है। पहला स्टेप एजुकेशन, दूसरा करियर, तीसरा लव और चौथा मैरिज। लेकिन आज के इस युग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइफ के तीसरे स्टेज पर जा पहुंचते हैं, जो बाद में उन्हें डेंजरस सिचुएशन में डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, वो सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं, वो वहां पर अटक जाते हैं और इतने ज़्यादा इंटेगल हो जाते हैं कि उनके लिए ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो हमेशा के लिए स्किप हो जाते हैं। उनकी लाइफ में उन्हें फिर ये दोबारा कुछ करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग आप सबकी नज़र में उन लोगों के साथ गलत करने के लिए या उन लोगों के साथ जो उन्होंने उनके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास किया था उसमें पूरी तरह से माहिर हो जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पल पल हर मोड़ पर झूठ बोलना होता है, जो कि बेसिकली गलत है। मैंने पिछली बार बताया था कि जब आप अपने पेरेंट्स से पहली बार किसी भी मामले में झूठ बोलते हैं, वहां पर आपका ईश्वर आपसे रूठ जाता है और आपका साथ छोड़ देता है। दोस्तों, एक अच्छी एजुकेशन या एक अच्छे करियर के साथ अच्छी लाइफ होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो ऐसे में कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और बहुत सारे एक्टर्स भी तो उस लेवल पे पहुंचे हैं बिना एजुकेशन के। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, मेरे भाई, उन्होंने अगर उस स्टेप पर जाने की कोशिश की है, उस स्टेप पर जाके पहुंचे हैं, तो उन्होंने पहले दिन से, जिस दिन से होश संभाला था, उसके लिए उन्होंने काम किया, अपना पूरा फोकस उस करियर पे किया और उन्होंने वो करियर को अपने दम पर हासिल किया। और इस हासिल होने के बाद वो तब तक नहीं रुके जब तक कि वो सफल नहीं हो गए। तो ऐसे में उनके साथ अपनी तुलना करना उचित नहीं होगा। आपको अपनी तुलना करनी है तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और एक आइडियल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको लाइफ के 4 स्टेप्स को बखूबी फॉलो करना होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये 2 पड़ाव आते ही नहीं है दोस्तों। उनसे पूछो उन्हें कितना दुख होता होगा, और वो दुख इतना बड़ा होता है कि वो हमेशा जिंदगी में जब भी इसकी बात करते हैं तो एक रिग्रेशन के साथ करते हैं कि काश हमने भी अच्छी पढ़ाई की होती, हमने भी कुछ अच्छा करियर बनाया होता, तो हम ऐसा नहीं होते। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो हैं दोस्त, वो अपनी लाइफ में तीसरे स्टेप को चौथे स्टेप के बाद फॉलो करते हैं, और उसमें वो उस आनंद की अनुभूति को लेते हैं जिसको वो रियल में वो प्रेम मानते हैं, और उस प्रेम का सही तरह से उनको वो सुख भी मिलता है। क्योंकि यहाँ पर प्रेम की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है दोस्तों।
प्रेम एक तपस्या है, प्रेम एक त्याग है। प्रेम में बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके आपको बहुत कुछ मिलता है। प्रेम आपसे पहले बहुत सारी चीजें मांगता है, और ये प्रेम लेने का नहीं है दोस्तों, प्रेम देने का नाम है। और अगर आप किसी को प्रेम देना चाहते हैं तो सबसे सच्चा प्रेम वो होता है जब आप उसके लिए वो करके दिखाएं जो वो करना चाहता है। और इस प्रेम की सही परिभाषा अगर आपको जाननी है तो आप अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। आपकी मम्मी ने या मेरी मम्मी ने भी, सबकी माँ ने हमसे तब प्रेम करना स्टार्ट किया था जब उन्होंने हमें देखा भी नहीं था दोस्तों। और वो प्रेम उस लेवल का होता है, उस चरम सीमा का होता है जिसका कोई सानी नहीं होता, वो समुद्र से भी गहरा होता है। और जो चौथा स्टेप है वो आपकी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ स्टेप है। और उस लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए आपको पहले 2 स्टेप्स फॉलो करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को उस लायक बनाना है कि आप अपने इस लाइफ के तीसरे और चौथे पड़ाव का एक सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और वो बन सकें जो आप चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है जो कि रियल में था। एक शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की अलग अलग शहरों से पढ़ने के लिए आते हैं, और साथ पढ़ने की वजह से एक ही क्लास में वो साथ बैठते हैं। जब उनका इंट्रोडक्शन होता है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें दोनों को अच्छा लगता है और वो दोनों साथ बैठने लग जाते हैं, और धीरे धीरे करते 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 दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। पूरा साल पढ़ाई चलती है, और साल के अंत तक जब उनके एग्जाम आने वाले होते हैं तब न जाने उन्हें क्या होता है, और वो उस शहर को छोड़ के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद जब उनके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उनके लिए उनकी खोज की जाती है, और कुछ समय के बाद वो दोनों मिल भी जाते हैं। और जब वो दोनों मिलते हैं तो उन्हें दोनों को अलग कर दिया जाता है, और लड़के को उसके पेरेंट्स ले जाते हैं, लड़की को उसके पेरेंट्स ले जाते हैं। और ये किस्सा मैं यहीं तक जानता हूँ क्योंकि उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होना चाहिए था, इस किस्से का अंत यहाँ नहीं होना चाहिए था, इस किस्से का अंत कुछ और होना चाहिए था। और वो इतना सुखद हो सकता था जो एक एग्जाम्पल बन सकता था, और वो ये कि अगर वो लड़का लड़की अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी थे तो उन्होंने अपने करियर को उस दांव पे नहीं लगाना चाहिए था, दोनों को अपना करियर बनाना चाहिए था। मैंने कहा था कि प्रेम में कुछ त्याग करना पड़ता है, और प्रेम एक तपस्या है, प्रेम लेने का नहीं प्रेम देने का नाम है। तो अगर उनके साथ ऐसा हुआ भी था तो उन दोनों को अपना ध्यान पूरी तरह से फोकस करना था अपने करियर की तरफ। दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, दोनों इंजीनियर बनते, और जब उनको जॉब मिलती एक अच्छी जगह पर, चाहे वो किसी भी लेवल की जॉब होती, एक छोटी सी जॉब होती, मगर दोनों की एक जॉब होती, और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से बात करते, और उन दोनों के पेरेंट्स अगर मान जाते तब जो चौथा स्टेप उनकी लाइफ में आता दोस्तों, वो लाइफ का जो चौथा स्टेप होता वो उनकी लाइफ का सबसे सुखद स्टेप हो जाता। और उनका ही नहीं, जितने भी लोग ये इस तरह का कदम उठाते हैं वो हर एक की लाइफ में ऐसा कदम उनकी चौथी स्टेज का सबसे अच्छा कदम हो सकता है अगर वो इसको इस तरह से फॉलो करते तो। और वो दोनों करियर बनाने के बाद इस लाइफ के चौथे पड़ाव पर जाते तो वो उस दुनिया का एक एग्जाम्पल बन जाता, और वो दोनों पूजनीय हो जाते। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि शुरू के इंट्रोडक्शन में और एक इंट्रैक्शन में, एक अट्रैक्शन में उन्होंने गलत कदम उठाया, यानी अपने इमोशंस में आकर अपने इमोशंस का इस्तेमाल कर लिया, और दोनों धर्म संकट में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और ये चौथा स्टेप अगर उनकी लाइफ में कुछ करने के बाद आता तो बहुत अच्छा होता दोस्तों। मेरा आपको ये किस्सा बताने का इतना सा मतलब है कि इस किस्से का अंत जो वो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उस किस्से का अंत ऐसा होता तो शायद दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ बी इमोशनल बट प्रैक्टिकल। इमोशनल हो जाओ लेकिन प्रैक्टिकल होना है, और वो भी सिंप्लिसिटी के साथ। दोस्तों सिंप्लिसिटी इस दुनिया की सबसे बेहतर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत पीसफुल चाहते हैं, पीसफुल बन जाते हैं, और अपने माइंड को एक अलग ही लेवल पर, एक अलग फीलिंग पर, एक अलग स्टेप पर महसूस करवाते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, दिस इज द पावर ऑफ इमोशनल बट प्रैक्टिकलिटी। सो बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इन लाइफ के 4 रूल्स को जैसे प्रकृति के रूल्स हैं उनकी तरह फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं करना है।
आज के सेशन में मैं यहीं तक बात करूंगा। इसके बाद अगला सेशन में स्टूडेंट जो लास्ट और बट नॉट लीस्ट एक बड़े लेवल का स्टूडेंट हो जाता है और उसकी सोच इस तरह से डेवलप हो जाती है कि वो कुछ करने में, कुछ बनने में हमेशा के लिए सक्षम बन जाता है। और ऐसी ही कुछ बातों के साथ मैं आपसे अगले सेशन में बात करूंगा। थैंक यू। मैं राकेश शितलानी आप सबका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।